हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। सो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ा रही हूँ कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि मैं आपको वर्ब क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव क्या होते हैं, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। और अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो हमारा क्या है, मॉडल वर्ब, यानी ये हमारा मॉडल वर्ब। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जैसे मे, माइट, शुड, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने इसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको बताई हुई हैं। मैं मे और माइट का भी यूज़ आपको बता चुकी हूँ कि मे और माइट का यूज़ कैसे होता है और कहाँ होता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कैन एंड कुड के बारे में, कि आज हम क्या पढ़ेंगे, कैन एंड कुड के बारे में, कि कैन और कुड का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा कैन है, कैन का जो हमारा यूज़ होता है, कैन दो चीज़ों को मार्क करती है। कैन जो है हमारी दो चीज़ों को मार्क करती है। एक तो हमारा होता है अबिलिटी और दूसरा हमारा होता है कैपेबिलिटी। एक हमारा क्या होता है, अबिलिटी, और सेकंड हमारा क्या होता है, कैपेबिलिटी। अब एक चीज़ और ये हमारे मार्क करती है, किसी कंटेनर की कैपेसिटी को भी ये बताती है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पे हमारा ये हमारा अबिलिटी है, तो बहुत सारे लोग इसको एबिलिटी पढ़ते हैं, इसको बहुत सारे लोग एबिलिटी पढ़ते हैं, बट इट्स नॉट एबिलिटी, इट्स अबिलिटी। अब इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको कैप सॉरी हाँ, कप बहुत सारे लोग के मुंह से मैंने कैपेसिटी सुना है कि ये हमारा कैपेसिटी है, या फिर उसके बाद कैपेसिटी है, ऐसा समथिंग। तो इट्स नॉट कैपेसिटी और कैपेसिटी, इट्स अ कैपेसिटी। ये हमारा क्या है, कैपेसिटी। तो यानी उसी तरह हमारा जैसे कैन जो है हमारा अबिलिटी को दिखाता है, कैपेबिलिटी को दिखाता है, और किसी कंटेनर की कैपेसिटी को भी दिखाता है। वन मोर थिंग, कैन हमारा इन चीज़ों के अलावा परमिशन लेने और देने का भी काम करती है, परमिशन को भी दिखाती है, ये परमिशन लेने देने को भी हमारा ये दिखाती है। तो अब जैसे आप बोलेंगे परमिशन कैसे, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैन आई कम इन, हाँ, मे आई कम इन भी बोला जाता है, कैन आई कम इन भी बोला जाता है। अब इसका मैं जब मे का यूज़ क्या होता है, यानी कहाँ मे यूज़ करेंगे, कहाँ कैन यूज़ करेंगे, वो मैं आपको मे और माइट की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जो हमारा ये परमिशन है, कि परमिशन जो है हमारा, यानी कैन परमिशन लेने और देने का भी काम करते हैं। एक हम जैसे होता है कॉमन, अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि जब फ़ोन पे हम किसी से बात करते हैं, तो अगर किसी का कॉल आने लगता है, किसी अनदर पर्सन का, या फिर उसके बाद अगर हमें कोई बुलाने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं कि कैन आई कॉल यू लेटर, कैन आई कॉल यू लेटर। तो वहाँ पे भी हम क्या क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकती हूँ। तो कैन का जो यूज़ है वो हमारा परमिशन लेने और देने का भी काम करती है। अब ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हैं ओके यू कैन कॉल मी लेटर, क्या मुझे बाद में बुला सकते हैं, यू कैन कॉल मी लेटर। तो वहाँ पे लेने और देने का भी यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैं बोली कि मुझे जैसे किसी से हेल्प मांगनी हो, तो हम लोग बोलते हैं कैन यू हेल्प मी। तो वहाँ पे अब कैन जो होता है हमारा इनफॉर्मल होता है। जैसे अगर हम फ्रेंड से किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे मे का यूज़ नहीं करते हैं, फॉर्मल तरीके से नहीं पेश आते कि नहीं हम मे का यूज़ करें। हम इनफॉर्मल के तरीके से बात करते हैं, और स्पेशली जब स्पोकन करते हैं तो हम कैन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम लोग कैन का ही यूज़ करते हैं, मतलब कैन आई कम, कैन आई हेल्प यू, ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू, ओके, डोंट वरी, आई कैन गिव यू माई पेन। ठीक है, चिंता मत करो, मैं अपना पेन आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ये कैन है परमिशन लेने देने का भी काम करती है। इन सब के अलावा, यानी कैन अबिलिटी, कैपेबिलिटी, किसी कंटेनर की कैपेसिटी, परमिशन लेने देने के अलावा भी कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी को दिखाने का भी काम करती है। यानी ये हमारा क्या होता है, पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। ये हमारा पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। तो अब पॉसिबिलिटी मतलब क्या, जैसे कि जब मैं आपको मेक की वीडियो बताई थी, हाँ, अब एक मैं आपको और मार्क करना चाहूँगी, कैन का यूज़ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी।
अब कैन का यूज़ तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि मे का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी दिखाने की जाता है, प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभाव, संभव है ना, संभावना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर से कैन का ही यूज़ करें तो हम बोलेंगे इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि हाँ, मतलब इट कैन नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं हो सकता, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ मैं बोलूँ नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हमारा पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। एंड कैन इसके अलावा इंग्लिश में सजेशन दिखाने का भी काम करता है। हम लोग बोलेंगे ठीक है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बट ये सजेशन कहाँ से आ गया, सजेशन कहाँ से आ सकता है। तो सजेशन भी दिखाने का ही काम करती है। हालांकि मैं आपको बताऊंगी बाद में कि जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तब मैं आपको और अच्छे समझाऊंगी कि कैन जो होता है वो इंग्लिश में सजेशन का कैसे काम करती है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि शैल का हमारा पास्ट वर्जन शुड होता है, विल का वुड होता है, मे का माइट होता है। उसी तरह हमारा जो कैन होता है, कैन का पास्ट वर्जन हमारा क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट वर्जन हमारा क्या होता है, कुड होता है। जब हमारा स्टार्टिंग में पास्ट हो, जब हमारे स्टार्टिंग में पास्ट हो, जब मैं मे और माइट की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैं आपको बताई थी कि जब हमारा स्टार्टिंग में पास्ट हो तो हमारा आने वाला जो सेंटेंस रहेगा, मतलब उसमें अगर कैन कुड का इस्तेमाल होना है तो वहाँ पे कैन ना लग के कुड लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारा पास्ट है। जब स्टार्टिंग में पास्ट है तो वहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, कुड लगेगा, यानी कैन का पास्ट ही लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही इन्फॉर्म्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे इन्फॉर्म्ड मी है तो आगे वहाँ पे कैन का नहीं लग, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही कैन ड्राइव, नहीं, यहाँ पे कैन नहीं लग सकता। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही कुड ड्राइव, सॉरी, ही इन्फॉर्म्ड मी ही कुड ड्राइव, ही इन्फॉर्म्ड मी ही कुड ड्राइव। तो वहाँ पे क्या होगा, जो कैन है, कैन का हमारा पास्ट क्या हो जाएगा, कुड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारा क्या इन्फॉर्म्ड, ही इन्फॉर्म्ड मी ही कुड ड्राइव। तो वहाँ पे हमारा अगर स्टार्टिंग में पास्ट है तो हमारा जो आगे वाला सेंटेंस है उसमें कुड लगेगा, न कि कैन लगेगा। और कुड का जो इस्तेमाल है, कुड जो है उसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, सिर्फ पास्ट में ही नहीं होता कि कुड का इस्तेमाल पास्ट में होता है। कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है, थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे माइट का भी यूज़ होता है थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, उसी तरह हमारा कुड का भी इस्तेमाल थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इंग्लिश में कुड, इंग्लिश में कुड जो होता है वो आप बोल सकते हैं कि पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी इंग्लिश में पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट दिखाने के लिए भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैन यू हेल्प मी, तो वहाँ पे कैन यू हेल्प मी, आप जैसे होता है कि एक वो सेंटेंस होता है, एक होता है कि कुड यू हेल्प मी। तो अगर आप कुड यू हेल्प मी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारा ज़्यादा क्या होता है, पोलाइटली, मतलब पोलाइटनेस दिखाता है कि हाँ ये हमारे ज़्यादा विनम्र से बात करें। अब जैसे मैं अगर आपको एक सेंटेंस बोलूँ कि कैन यू ब्रिंग मी, जैसे मैं अगर बोली कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मैं कैन बोली कि कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहाँ पे मैं क्या की एबिलिटी को दिखा रही हूँ, यहाँ पे एबिलिटी की, ठीक है तुम पानी ला सकते हो, तो उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ ला सकता हूँ बट मैं नहीं लाऊंगा। तो वहाँ पे बस मैंने फॉर्मूला कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहाँ पे वो पानी ला सकता है बट वो नहीं लाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर कुड लगा दूँ, अगर मैं बोलूँ कि कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। वहाँ पे कुड यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, तो वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ लगा भी सकते हैं, नहीं भी कुड यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो देखिए जैसे जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसका दो तरीके से हम बात करते हैं। एक हम जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ए तुम पानी थोड़ा ला सकते हो मेरे लिए, एक वो होता है। एक हम अगर अच्छे से बात करें तो हम बोलते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमारे टोन, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि मॉडल एक्सप्रेस मूड, मॉडल जो है हमारे मूड को एक्सप्रेस करता है, हमारे नज़रियों को दिखाता है कि हम कैसे बात करते हैं। उसी तरह जो हमारा कैन है, कैन जो है वो हमारा आई नो हाउ टू डू, इसका भी ये काम होता है। अब जैसे कैसे, अगर आप गाना, अरे सॉरी, ये सुनते हो कि जैसे बोलो कि आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, एक ये हुआ, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि आई नो
हाउ टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। आई नो हाउ टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। या तो आप ये बोलो, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी मैं 5 लैंग्वेज को बोल सकती हूँ, या फिर मैं 5 लैंग्वेज को बोलना जानती हूँ। तो कैन जो होता है वो आई नो हाउ टू डू इसको भी दिखाती है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं, अब मैंने कहा एबिलिटी को भी दिखाती है, तो हम लोग बोलते हैं ना ही कैन लिफ्ट दिस, वो उसे उठा सकते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस। या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि इट कैन स्टोर अप टू 32 GB। आप यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, हमारी कैपेसिटी को दिखा रहा है कि इट कैन स्टोर अप टू 32 GB, यानी ये 32 GB के ऊपर क्या करता है, स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर अप टू 32 GB। आप जब मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा भी रहता है पेज में कि ये क्या है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा इट कैन स्टोर अप टू 32 GB। या फिर एक सॉन्ग है, अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि वहाँ पे एक इंग्लिश सॉन्ग है, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। तो वहाँ पे ठीक है, अगर आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, कैच मी इफ़ यू कैन। तो जो कैच है, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, तो कैच जो है हमारा एबिलिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है किसी कंटेनर की, कैपेबिलिटी को दिखाता है, परमिशन लेने और देने का भी काम मतलब लेने और देने का भी काम कर सकती है ये, पॉसिबिलिटी दिखाने का भी यूज़ किया जाता है, कैन का यूज़ सजेशन देने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और कैन का यूज़ आई नो हाउ टू डू के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक मतलब एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, ताकि एग्जांपल से आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे वो एबिलिटी को दिखा रहा है कि वो कितने लैंग्वेजेस को बोल सकती है, कई लैंग्वेजों को बोल सकती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि शी कैन स्पीक, सॉरी, शी नो हाउ टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, शी नोज हाउ टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो वहाँ पे आई नो का भी वो काम मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम यही लिखें, ये भी हमारा सही है, बट अगर आप ये नहीं लिखना चाहोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ कि मैं खाना बना सकती हूँ, आई कैन कुक, या फिर मैं बोलूँ आई नो हाउ टू कुक, मुझे पता है मुझे खाना कैसे बनाना है, या फिर मैं खाना बनाना जानती हूँ, आई नो हाउ टू कुक, ये भी सही है। आई कैन कुक, तो ये भी सही है। तो उसी तरह से शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, और वहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि शी नोज हाउ टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो ये हमारा क्या एबिलिटी को दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो कि ही कैन स्विम लाइक अ फिश, ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो किसकी तरह तैर सकता है, फिश की तरह तैर कर सकता है। या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई नो हाउ टू स्विम, ऑफ कोर्स ही कैन स्विम, हाँ वो तो तैर सकता है, उसको तो अच्छे तरह से, अरे वो तो इतना अच्छा तैरता है जैसे मछली तैरती हो। तो वो जो हमारा यहाँ पे सारी चीज़ों को क्या दिखा, एबिलिटी को दिखाया जा रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दे कान डांस वेरी वेल, दे कान डांस वेरी वेल। अब यहाँ पे एबिलिटी को दिखाया जा रहा है कि वे बहुत ही अच्छे से नहीं डांस कर सकती, हाँ कर सकती है लेकिन बहुत अच्छे से वो डांस नहीं कर सकती, दे कान डांस वेरी वेल। तो वहाँ पे जैसे अब ये भी बोल सकते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू डांस, दे डोंट नो हाउ टू डांस, यानी वो नहीं जानते, वे नहीं जानते कि कैसे डांस किया जाता है। तो यहाँ पे एबिलिटी को दिखाया जा रहा है। तो अगर ऐसे ही आया तो वहाँ पे हमारा क्या है, कैन का यूज़ किया है, कैन का यूज़ जो हमारा एबिलिटी को दिखाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चन अगर आपको करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आप कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैन जो है सिर्फ एबिलिटी को नहीं, हमारी परमिशन लेने और देने का भी काम करती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि यू कैन गो नाउ, यानी यू कैन गो टू योर होम, या फिर यू कैन गो होम नाउ। तो यहाँ पे हमारा परमिशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि हाँ आप घर जा सकते हैं। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन बारो माई पेन इफ़ यू लाइक, आप मेरा पेन उधार ले सकते। अब देखो यहाँ पे मैंने बोरो का यूज़ किया है। तो बोरो जो होता है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लेंड का भी मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं बोला कि यू कैन बोरो माई पेन इफ़ यू लाइक, आप मेरा पेन ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है आप मेरा पेन ले सकते हैं, बट हाँ पेन मेरा लौटा देना ये नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा लगता है तो उसको जेब में रख लेते हैं, फिर दोबारा देते ही नहीं। फिर क्या करते हैं कि जब नेक्स्ट डे हम उसको देखते हैं लिखते हुए तो हमें याद आता है, अरे ये तो मेरा पेन है, ये तो लिख रहा है, अरे यार अब तो मेरा पेन दे दो। तो फ्रेंड्स में तो ऐसे चलते रहते हैं। तो हालांकि जो होता है कैन जो है वो हमारा परमिशन लेने और परमिशन देने का भी काम करती है। हम अक्सर ये भी बोलते हैं कि कैन यू डू दिस, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस, हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं कि कैन यू डू दिस,
तो उसका आंसर क्या आता है? ऑफ कोर्स आई कैन। हम ये नहीं बोलते कि आई कैन डू दिस, हम सारे सेंटेंस को रिपीट नहीं करते। मैंने जब आपको मेरी जो वीडियोज़ मैं आपको किसी न किसी में वीडियो में आपको बताई हूँ जो हमारा हाँ, शायद जब मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाई तो उसमें मैं आपको बताई थी कि किसी भी सेंटेंस को रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे अगर कोई बोलता है कि यू नो हाउ टू डू, ऑफ कोर्स आई नो, हम ये नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स आई नो हाउ टू डू। तो इसी तरह जैसे है कि कैन यू डू दिस, ऑफ कोर्स आई कैन। तो यहाँ पे जो कैन है वो परमिशन लेने और देने का भी काम करती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, मैंने आपको बताया था कि कैन और कुड परमिशन लेने या फिर होता है ना कि रिक्वेस्ट के भी लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कुड का इस्तेमाल जो होता है पोलाइटनेस को दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज़, कुड आई हैव माई बिल प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने बोला कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज़, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पे जैसे अगर मैंने कैन का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे लिखा है कैन यू टेक अ मैसेज प्लीज़, तो कैन जो होता है वो पोलाइट को बहुत ही कम दिखाता है, कम पोलाइट को दिखाता है, कम विनम्र को दिखाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा विनम्रता दिखानी है तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बस ऐसे ही कि नहीं यू कैन ये लाइक दैट, तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जो हमारा कैन है वो हमारे पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। तो अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, अब यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, संभावना है मेरी कि यहाँ पे ठंडी में मतलब बहुत कोल्ड हो सकती है। या फिर जैसे मैंने लिखा है कि इट कांट बी ट्रू, ये इट कांट बी ट्रू, यानी जो हमारा कैन है वो हमारी पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। कुड का भी जो यूज़ होता है थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कुड कम बाय कार, दे कुड कम बाय कार, इट मीन्स कि मे बी दे विल कम बाय कार। ये कंफर्म नहीं है कि वो किसके द्वारा आएंगे, हाँ बट हो सकता है, ये मेरा संभावना है कि हो सकता है वो कार से हैं। दे कुड बी एट होम, अच्छा वो यार वो मिल नहीं रहा, कहाँ है, हो सकता है वो अपने घर पे हो। दे कुड बी एट होम, तो मे बी दे आर एट होम, कंफर्म नहीं है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कुड का भी जो यूज़ होता है कैन और कुड, वहाँ पे हम लेस पॉसिबिलिटी का भी यूज़ कर सकते, मतलब आप बोल सकते हो कि संभावना दिखाने का भी ये काम करती है। कैन, कैन जो होता है वो हमारा सिर्फ मॉडल वर्ब नहीं होता कि ये कैन हमारा सिर्फ मॉडल वर्ब है, नहीं, कैन जो है एक हमारा नाउन भी हो सकता है। कैन जो है वो नाउन भी हो सकता है। आप बोलेंगे अरे मैं तो कभी, ठीक है कैन मॉडल वर्ब है, परमिशन लेने देने का भी काम करते हैं, सजेशन का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा नाउन कैसे है? तो आपने ये सुना होगा कि अ बी अ कैन, आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अ बी अ कैन, तो बी अ कैन, तो यहाँ पे हमारा जो कैन है ये हमारा मॉडल वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये नाउन है। आपने सुना भी होगा अ बी अ कैन, तो यहाँ पे जो हमारा कैन है, ये कैन हमारा मॉडल वर्ब ना होके बल्कि क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है। या फिर जैसे आप कहीं स्पोकन में सुनोगे या फिर उसके बाद अब कहीं लिखा भी रहेगा द कैन, तो द कैन का मतलब होता है प्रिजन, द कैन का मतलब होता है प्रिजन, जिसका मतलब क्या होता है, जेल। अब लोग बोलेंगे द कैन, ठीक है, यहाँ पे जो कैन है ये हमारा नाउन का काम कर रही है। अब जैसे कोई किसी मूवी में आप सुनेंगे, कुछ कुछ मूवीज़ में है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे वो कि आई थिंक ही इज़ इन द कैन, मुझे लगता है कि वो कहाँ है, जेल में है अभी भी, वो अभी भी कहाँ है, जेल में है। ही इज़ इन द कैन, वो जेल में है। तो जो कैन का मतलब ये नहीं कि वो कुछ मॉडल वर्ब है ऐसा या फिर बॉटल में है ऐसा समथिंग, कैन का मतलब क्या है, प्रिजन से है, कि वो कहाँ है, प्रिजन। अब जाहिर सी बात है कि जेल में तो जानवर रहेंगे नहीं, वो क्या रहेगा, कैदी ही रहते हैं ना जेल में। तो यहाँ पे जो कैन है, कैन का मतलब क्या होता है, प्रिजन होता है। अब एक और चीज़, जो द हमारा द कैन है, द कैन हमारा सिर्फ उसके लिए, अरे क्या उसको बोलते हैं, प्रिजन, ये सिर्फ द कैन प्रिजन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसका मतलब टॉयलेट भी होता है। अब आप बोलेंगे कि सच में मैडम तो एकदम पूरी तरह से पागल हो गई हैं, ये टॉयलेट कहाँ से आ गया? तो द कैन जो होता है वो टॉयलेट को भी कहा जाता है, आप मूवी में सुने भी होंगे कि द कैन हमारा क्या होता है, टॉयलेट को भी कहा जाता है। अगर नहीं हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी, मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आपको स्पोकन सीखना है या फिर उसके बाद आपको जैसे होता है कि एग्ज़ाम के लिए भी अगर तैयार करो तो आप कुछ भी, अगर चाहे इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो या फिर आप कोई मूवी इंग्लिश देख रहे हो,
या फिर आप हिंदी बॉलीवुड ही मूवी देख रहे हो, उसमें भी बहुत सारे लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उन सेंटेंसेस को आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे, न्यू न्यू सेंटेंसेस मिलेंगे, और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। अब जैसे आपने एक सुना होगा कैन्स, कैन्स CANS, कैन्स का मतलब होता है ये हमारा हेडफोन जो हम कान में लगाते हैं। कैन्स को हेड मतलब कैन्स जो होता है हेडफोन्स को कहा जाता है। एक होता है अ बियर कैन, एक होता है द कैन जिसको हम प्रिजन और टॉयलेट भी बोलते हैं, और होता है हमारा कैन्स, कैन्स मतलब होता है हेडफोन्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ही वॉज कैंड, आपने ये सुना होगा शायद, या फिर शी वॉज कैंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शी वॉज कैंड, CANNED, शी वॉज कैंड। तो यहाँ पे जो कैंड मैंने लिखा है, तो मैं आपको बता दूँ कि कैंड जो है, कैंड इंग्लिश में मेन वर्ब का भी काम करती है। कैन सिर्फ मॉडल वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब का भी काम करती है, जिसका भी क्या होता है, अब कैन का मतलब क्या होता है, नौकरी से निकाल देना, यानी कैन का यूज़ नौकरी से निकाल देने के लिए भी करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप क्या बोल सकते हो, रिजेक्ट करना, जैसे हम बोलते हैं कि ही इज़ फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब या शी इज़ फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब, तो यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे शी इज़ कैंड, यानी वो अपनी जॉब से रिजेक्ट कर दी गई है या जॉब से निकाल दी गई है, फायर्ड कर दी गई है। तो जो कैंड होता है, कैंड मतलब मेन वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है रिजेक्ट करना या नौकरी से निकालना। मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि जो कैन होता है वो हमारा सजेशन देने का भी काम करती है, सजेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे सजेशन कैसे हो सकता है, तो सजेशन कैसे, जैसे अगर मान लो ठीक है एग्ज़ाम है आपका, जैसे हम लोग जब 10th में जाते हैं 12th में जाते हैं, तो अक्सर ये बहुत प्रॉब्लम होती है अगर किसी का सेंटर काफ़ी दूर चला जाता है, तो होता है ना कि हम लोग कैसे वहाँ पे जाएँगे। तो ठीक है, जैसे मान लो मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो है घर एग्ज़ाम सेंटर के पास में है, तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो अपनी मामा के यहाँ से एग्ज़ाम दे सकती हो। अरे कोई बात नहीं, ठीक है तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी ला सकता हूँ। तो वहाँ पे वो परमिशन लेने देने का काम नहीं कर रहा है या एबिलिटी को नहीं दिखाया जा रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, वो सजेशन देने का काम कर रहा है, सजेशन का काम किया जा रहा है कि तुम्हारा जो घर है, तुम्हारे मामा का जो घर है वो तो तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर के पास है, तुम तो अपने मामा के यहाँ से भी रह के दे सकती हो। तो वहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। या फिर जैसे होता है कि ठीक है मेरी गाड़ी ख़राब होगी, अरे कोई बात नहीं, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं अपनी गाड़ी ला सकता हूँ। तो वहाँ पे जो हमारा कैन है वो सजेशन देने का भी काम करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।